बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर आज ये मौका अता फरमाया है ताकि हम उसके कलाम में से सीख सकें। हमारे मुसलमान बहन भाई 4 किताबों को मानते हैं और यहूदी तौरात को मानते हैं। मसीही जब बात की जाती है तो फिर ज़बूर, अंजील, सहाइफ़े अंबिया, कुतुब। हिंदू धर्म के लोग वेदास को मानते हैं जो उनकी पाक किताबें हैं। ज़रतश्त के लोगों के पास उनकी अपनी कुतुब हैं। इसी तरह से बहाई मज़हब में चले जाएं, उनके पास उनकी अपनी इल्हामी कुतुब हैं। लेकिन असल को जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक ही राह है और वो है पहचान, वाकफियत। शुरू में मैं दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदावंद हम सब की मदद फरमाए, ताकि हम जो हमारा मौजू है यीशु मसीह, इस्लाम और मसीहत में बतौर निशानी या निशान, उसकी पहचान क्या है। आइए दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावंद, हम शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें अता फरमाया है। आज मैं तेरा खादिम होता हुआ मिन्नत करता हूँ कि तेरे रूहुल कुद्स का मसा ठहर जाए, तेरी हुजूरी ठहर जाए। वो कलाम जो तू आज खोलना चाहता है, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से तारीकियां दूर हो जाएं। वो रोशनी को, यीशु मसीह को, जिसे तूने निशान बनाकर दुनिया के सामने भेजा, आज जब उस निशान की बात की जाती है तो अपने लोगों को उसकी पहचान अता फरमा। हमारे मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं, मसीही खुदावंद मानते हैं। तो ऐ आसमानी बाप, जो लोग उलझाव में हैं, इस तालीम के वसीला से उनके उलझाव ख़त्म हो जाएं। जो कि रूहुल कुद्स के बारे में लिखा है कि वो कायलियत देता है और सीधी राह दिखाता है। तो हम मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, ऐ खुदा रहम कर, तरस खा, तेरे कलाम की समझ तेरे लोगों को मिल जाए, वो तसल्ली पाएं, नजात पाएं, बातों को समझकर जो बरकत उनकी जिंदगियों में जारी करना चाहता है वो अलाउ करें कि उनकी जिंदगियों में वो बरकत जारी हो जाए। चूंकि तू बरकत का खुदा है और ये शो भी है खुदामंद, हम तेरे फजल से लोगों की बरकत के लिए करते हैं। तो आ खुदामंद, रूहुल कुद्स, जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे, और मेरी भी मदद फरमा ताकि ये बातें जैसे तू चाहता है वैसे इन लोगों तक पहुंच सकें और सब बरकत पाएं, जिंदगी पाएं। खुदामंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम फरमाने कुरान को देखते हैं तो 21वीं सूरत है, उसमें 91 जो आयत है वहां पर लिखा है, और वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी असमत की हिफाजत की, हमने उसके अंदर रूह से फूंक दी और खुद उन्हें और उनके लड़के को तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया। निशानी, निशान बनाया गया है। लेकिन फिर हम यसाया की किताब में देखते हैं ये बात किस तरह से बयान फरमाई गई है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कमवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और अगर आप इम्मानुएल का तर्जमा पढ़ें तो खुदा हमारे साथ। कमवारी हामिला होगी, मुकद्दसा मरियम, कमवारी मुकद्दसा मरियम। सूरह अल निसा, सूरह मरियम, सूरह अल माइदा, कलमा मुजस्सिम हुआ, निशानी, निशान बना कर भेजा गया है। और अगर आप सूरह अल बकरा को देखें और उसके साथ अगर आप दीगर सूरतों को देखें जिनमें मुकद्दसा मरियम का जिक्र, उनके ख़ानदान का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने
बनी इसराइल को, इमरान के घराने को पूरी दुनिया के ख़ानदानों में अफजलियत दी है, अफजल बनाया है, और ये मुख्तलिफ सूरतों में हमें मिल जाता है। लेकिन आज अलमिया ये है, जो मैं बड़ी हलीमी के साथ और मुहब्बत के साथ सबको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अदयान के अंदर वो मसीही दीन मसीहत हो, दीन इस्लाम हो, दीन यहूदियत हो या दीगर अदयान भी हैं, उनकी सूरतें बातदरीज बिगड़ती चली गईं। और ये हालत जब इस्लाम में और मसीहत में और दीगर मज़ाहब में भी है, तो जब उलमा इसकी बात करते हैं, पहचान की निशानी बनाया गया है, कुतुब क्या कहती हैं और हम क्या मानते हैं, और आज उलमा इसके बारे में क्या बात करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं जब वो मुसलमानों से मुखातिब हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब वो मुसलमानों से मुखातिब है, मसीहों से, यहूदियों से, तो वो क्या कह रहे हैं। और आज कुतुब की रोशनी में देखेंगे कि कुतुब क्या कहती हैं, क्यों पहचान वाकफियत जानना ज़रूरी है। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए क्लिप देखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि पूरी अहले किताब जो इंसानियत इस वक्त रुए अर्ज पे है, उसका भी इजमा है ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया पे दोबारा आने पर। यहूदियों का क्या अकीदा है? ज्यूज ये कहते हैं, और ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात लिखी हुई है कि एक मसाया आएगा बनी इसराइल के अंदर और वो यहूदियों को निजात दिलाएगा। वो मसाया आकर जा भी चुका, लेकिन इन बेचारों को अभी तक पता नहीं चला। अब जब दज्जाल दुनिया में आएगा, वो उसको मसाया मान लेंगे और अपना लीडर बना लेंगे। हालांकि वो मसाया सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम थे। उनको इन्होंने वलदुल हराम और माज़अल्लाह दज्जाल और हरामी कहकर ठुकरा दिया। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। अगला सवाल है, फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात में बाज़ वाक़यात और ऐसी ऐसी अजीब बातें आ जाती हैं कि इसके बावजूद अली भाई हमें तबलीगी जमात से जुड़े रहने की तरगीब देते हैं, आखिर क्यों? अली भाई तो आपको सबसे जुड़े रहने की तरगीब देते हैं, इसलिए कि जहाँ पे भी अच्छी बात मिले आप लें। ये मैंने जो बात की थी वो इसलिए की थी कि हमारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अल्टरनेटिव हमारे पास तबलीगी जमात के अलावा कोई और माहौल अवेलेबल नहीं कि लोग, अली भाई आपको ये तो मशवरा नहीं करेंगे कि आप जो है वो गानों की महफिलों में शरीक हों। आपको यानी एक अल्टरनेटिव, एक पॉजिटिव माहौल की बात की जाएगी ना। तो मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप भी देख लें, तबलीगी जमात एक नेमत क्यों है। उस क्लिप के अंदर मैंने डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि ये आप इसको यूटिलाइज़ करें। और बाकी जो फ़ज़ाइल अमाल या फ़ज़ाइल सदक़ात में किस्से कहानियाँ लिखी हैं, सर वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि हम क्यों कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के ऊपर आएँ। बाद के ज़माने में सहाबा के बाद से ही एक इंतहा पसंदी उम्मत में आई। सारी सारी रात जागना, फलां बुज़ुर्ग थे वो रस्से से अपने बालों को बांध लेते थे कि नमाज पढ़ते पढ़ते जब नींद आए और झटका लगे तो रस्से से बंधे हुए बालों से उस झटके से तकलीफ़ हो और उनकी आँख खुल जाए और फिर नफलों में शुरू हो जाए। एक फलां बुज़ुर्ग थे, वो अपने आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे ताकि आँखें जल जाएं, वो उसमें वो जलन पैदा हो जाए और नींद उड़ जाए। ये इस ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। फलां बुज़ुर्ग थे, उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। ये अपनी जगह पे बुज़ुर्गी है, लेकिन ये भाइयों ये दीन हम पेश नहीं कर सकते। आपने ये क्लिप देखा और दौरे हाज़रा के रिसर्च स्कॉलर और उलमा में बहुत बुलंद मर्तबा तारिक जमील साहब और मोहतरम मोहम्मद अली मिर्ज़ा, पहले उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि मसीह आए। ये क्लिप बार बार आप देख सकते हैं, लेकिन यहूदियों ने उनको ना पहचाना। क्यों? इसलिए कि उस दौर में उन मसीह
के मुतालिक जो नविश्तों में, कुतब में बयान था, रबियों ने और उस दौर के उलमा ने 400 साल में मसीह के तसव्वुर को अपनी समझ बूझ के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक समझने की कोशिश की और लोगों में वो बातें फैला दी। इसलिए जब लोग तालीमात के असर के नीचे होते हैं, उसमें झूठी तालीमात भी हैं, और जैसे दोनों उलमा की बातें आप सुनिए कि दीन में वो बातें शामिल कर दी गई हैं जो दरअसल हकीकत नहीं हैं, और उस दौर में भी मसीह से मुतल्लिका जो अकायद मौजूद थे, उनकी रोशनी में जब ज़ातुल मसीह को समझने की कोशिश की गई तो वो नाकाम हुए और मसलूबियत तक, और सारे लोग इस बात से कायल थे कि ये मसीह नहीं हैं। क्यों? सवाल इसलिए कि जो कुतब कहती थी वो बात उस तरह से ना मानी गई, ना समझी गई और रद्द कर दिया। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं जहाँ से अच्छी बात मिले वो ले लो, तो जो बुरी बातें जब लेते हैं तो फिर अच्छी बात लेने में झिझक नहीं होनी चाहिए। और फिर मौलाना तारिक फरमाते हैं कि दीन में इंतहा पसंदी शामिल हो गई, तो आज भी इंतहा पसंद हो जाना, हद पार कर जाना, बिल्कुल इंतहा तक, अगर कोई झूठी बात है तो उसको मानने में इंतहा तक चले जाना। और इसका मुस्बत पहलू ये भी है कि अगर सच्ची बात है तो उसको भी मानने के लिए इंतहा तक फिर जाना ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोग तमाम बातों को जैसे यहूदियों ने समझने की कोशिश की, अपने उलमा जो उस वक्त मौजूद थे या उनसे पहले थे वो कैसे तशरीह करते थे उसकी रोशनी में। लेकिन जब हम आज ज़ातुल मसीह की बात करते हैं तो उनको निशानी बना कर भेजा गया। अब वो निशानी अक्सर कुदरत जो मोजज़ात की दी गई थी या वो खुदा की कुदरत से पैदा हुए थे, इस बात पर ही जोर दिया जाता है। लेकिन दीगर पहलू जो इस ताल्लुक से हैं उस तरफ बहुत कम बात की गई है और बहुत कम कलम उठाया गया है। और यहूदियों के साथ जब गुफ्तगू हो रही थी तो हम मत्ती की अंजील में देखते हैं कि फरीसियों से यीशु मसीह ने पूछा था कि मसीह किसका बेटा है। अगर मत्ती की अंजील 22वां बाब आप देखें तो कुतब में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह जब सवाल करते हैं कि तुम जो शरीयत को मानते हो फरीसियों, तो मसीह किसका बेटा कहलाएगा, तो उन्होंने कहा कि वो तो दाऊद का बेटा कहलाएगा। ये बात दुरुस्त, चूंकि जो नसबनामा दिया गया है कि किस नसब से मसीह आएंगे, तो वो तो दुरुस्त बात है कि दाऊद के तख्त पर वो हमेशा तक बादशाही करेगा। फिर वो उनको उनकी कुतब में ले जाते हैं कि ठीक है, अगर दाऊद ये कहता है तो इसके साथ जो कुछ और दाऊद कहता है, खुदा का अजीम बंदा, तो वो भी तुम पढ़ो कि वो क्या कहता है। तो फिर वो उनको ज़बूर 110 उसकी पहली आयत में ले जाते हैं कि वो कहता क्या है। उनको मालूम है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि कुछ लोगों को मालूम, जिनको नहीं है उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जिनको मालूम है क्या वो भी इस बात को समझना चाहते हैं इस तरह से या नहीं। तो लिखा है ज़बूर 110, पढ़ लीजिए आप। खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना बना दूं। तो खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। तो यीशु मसीह यहां पर इस बात को फरीसियों पर खोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे सामने हूं, अगर मुझे पहचानना है तुमने तो वो पेशनगोइयां जो मसीह के ताल्लुक से की गई हैं, तुम्हें उनकी रोशनी में मेरी पहचान करना पड़ेगी। तो तुम देखो, जिसको तुम मानते हो कि जिसकी नस्ल से मसीह आएगा, वो जब हुजूरुल मसीह का
तारुफ करवा रहा है तो वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, इस बात को आज भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कि मसाया आया। मोहम्मद अली मिर्जा फरमाते हैं कि वो आया, नजात दहिंदा आया। उन्होंने लफ्ज नजात दहिंदा, छुड़ाने वाला, इस्तेमाल किया है। तो अगर आप लफ्ज ईसा का मतलब देखें, मसीह, जो फरमाने कुरान में है मसीह इब्ने मरियम, तो मसीह का मतलब अलग किया गया, खास मकसद के लिए अलग किया गया। मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं नजात दहिंदा आया, लेकिन उन्होंने उसको ना पहचाना। मौलवी फरोजुद्दीन जब लफ्ज ईसा जो कि मसीह का हम माने हैं, उससे मुराद वो लेते हैं, जब वो आप पढ़ लीजिए 962 सफ़ा फरोजुल लगात, वो कहते हैं गुनाहों से बचाने वाला, छुड़ाने वाला। अब गुनाहों से बचाने वाला, छुड़ाने वाला, नजात दहिंदा, तो दाऊद खुदा का बंदा, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा। आज जब हम मसीही तालीम में और इस्लामी तालीम में यीशु अल मसीह को बतौर निशानी समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर किस तरह से हमें इस बात को आज समझने की जरूरत है? उसके लिए कुतुब जरूरी है। जैसे कि उन्होंने फरमाया, मोहम्मद अली मिर्जा ने, उन्होंने कहा कुरान और सुन्नत पर आइए। और आज भी जब हम अहादीस में और फरमाने कुरान में ज़ातुल मसीह के ताल्लुक से सीखते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ आज भी लोग बात नहीं करते। लेकिन आइए आज एक निशानी जो अहादीस में और फिर कुरान में फरमाने कुरान हुजूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक से बयान की गई है, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे, आपके सामने रखेंगे बड़ी हलीमी के साथ, ताकि हम ये जान सकें कि ये निशान जो फरमाने कुरान निशानी बनाकर भेजा गया है। खुदा का बंदा यसाया कहता है तुम्हें एक निशान बख्शेगा। अब वो निशान किन किन मानों में है, तो आइए देख लेते हैं। आपके सामने मैं रखता हूं, बहुत अहम नुक्ता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं मुश्कात शरीफ में से। तो देखेंगे आज इसमें क्या निशानी बयान की गई है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बहन भाई जो मसीही हैं या मुसलमान हैं या इस वक्त मदरसों में बैठे हुए हैं, वो इन कुतुब को नोट कीजिए और देखिए कि इन कुतुब में क्या लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं, वलादत के वक्त बच्चे का रोना शैतानी अमल का नतीजा होता है। तो गौर कीजिए, यहां पर मैं पढ़ूंगा, आदम का कोई बेटा, गौर कीजिए, आदम का कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं किया गया। तो यहां पर नस्ल इंसानी में जितने भी लोग हैं, जिसको पैदा किए जाने के वक्त शैतान ने ना छुआ हो, बस जिस वक्त शैतान उसको छूता है वो तकलीफ से चीखता है, मगर मरियम और उनके बेटे को शैतान ने नहीं छुआ। इधर देख लीजिए, अब शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है, दौड़ता फिरता है। यहां पर हम देख लेते हैं, शैतान इंसान की रगों में इस तरह जारी और सारी है जिस तरह खून जारी और सारी है। किसमें? इंसान की रगों में। यहां पर आदम का कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं किया गया, किसके सिवा? मरियम और उनके बेटे के। अब दीगर और भी अहादीस हैं, तो मैं यहां पर सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह को निशानी बनाकर भेजा गया है। तो तमाम
यहां पर देखिए, आदम का कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं किया गया जिसको शैतान ने ना छुआ हो, और मरियम और उनके बेटे को शैतान ने नहीं छुआ। तो यीशु मसीह एक ऐसी हमें हस्ती नजर आते हैं जिनको शैतान नहीं छू सका। आइए अब मैं आपके सामने फरमाने कुरान रख देता हूं और फिर हम इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस तरफ जाने से पहले चूंकि कुछ हवाला जात हम बाइबल में से भी लेंगे, तो इससे पहले कि उस तरफ जाएं, मैं तकी उस्मानी साहब की बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, तफसीर को और आयत को, और गौर कीजिएगा यहां पर, ताकि जितने लोग जज्बा ईमानी में अंधे होकर नहीं, कुतुब की रोशनी में, फिर अर्ज कर रहा हूं कि कुतुब की रोशनी में हम देखें। यहां पर लिखा है, और इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। भला क्या उन लोगों के लिए ये कोई दलील नहीं है कि जो इसराइल के उलमा इससे वाकिफ हैं। तो अब गौर कीजिए, इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। तो शैतान छूता है, यीशु मसीह को और मुकद्दसा मरियम को ना छू सका, और पिछली किताबों से क्या मुराद है, क्यों ना छू सका, जबकि तमाम बनी नो इंसान हमने देखा अहादीस में सबको छूता है। अब छूने से क्या मुराद है, इस पर भी अभी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप ये गौर कीजिए, शायद कुछ लोग पढ़ते तो हैं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं करते। तो देखिए, इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। तो इन आसमानी किताबों से मुराद क्या है, ये देखिए। तकी उस्मानी साहब, दौरे हाजरा के उलमा में बहुत बड़ा नाम, वो कहते हैं ये किताबें कौन सी हैं, यानी तौरेत, ज़बूर और अंजील में। ये देख लीजिए, गौर कीजिए, यानी तौरेत, ज़बूर और अंजील में। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह को शैतान नहीं छू सका, उन पर गालिब नहीं आ सका। मैं इस पर और भी बहुत सी आयात आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन यहां पर देख लीजिए। और अगर आप चाहें कि दीगर जो बाइबल की कुतुब हैं उनका इस्तेमाल बहुत से जो उलमा हैं वो करते हैं, तो मैं आपको यहाँ से मिसाल भी दे देता हूँ कि बहुत सी जगहों पर उन्होंने अंजील के हवाला जात दिए हैं, तौरेत के दिए हैं। अब तकी उस्मानी साहब का ये आसान तर्जमा कुरान है, ये देख लीजिए। अंजील मरकज़ में बिल्कुल यही तशबीह इन अल्फाज में मज़कूर है। तो यहाँ पर मरकज़ की अंजील आ गई। अब इधर आ जाइए, अगर आप पीछे देखें तो फिर तौरेत यहाँ पर आपको मिलेगी, दीगर अनाजील का जिक्र भी आपको मिलेगा। कॉलर हमारे साथ हैं, तो मैं दावत फ़िक्र और मुतालिया दे रहा हूँ। तो आपको तौरेत में से, अनाजील में से और दीगर, आप ये पढ़ लीजिए। लूका की अंजील का जिक्र है, यहाँ पर तौरेत का जिक्र है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तौरेत का जिक्र है। और फिर इसके बाद अगर आप ये पूरा देखें, चूँकि वक्त थोड़ा है, तो मैं यहाँ से अंजील, फिर आपको अंजील नज़र आती है और शरीयत नज़र आती है, और मरकज़ की अंजील, लूका की अंजील। ये देख लीजिए, यही तशबीह लूका की अंजील में है, मत्ती की अंजील में भी मौजूद है। ये देखिए, मरकज़ की अंजील आ गई, लूका की अंजील आ गई, मत्ती की अंजील आ गई, में मौजूद है। तो बात को समझाने के लिए उलमा तौरेत भी इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी। मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, खुदावंद इनको हयात दे। पिछले दिनों इन पर कातलाना हमला भी हुआ, खुदा इनकी हिफाजत करे। तो मैं ये आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इस बात से भी वाकिफ़ हो सकें कि बातों को समझने के लिए, वो कहते हैं आज भी मौजूद हैं। तो ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझने के लिए खुले दिल से अनाजील से जो इक़्तिबासात हैं उनको भी देखें। ये किताब है इदारा इस्लामियात अनारकली से मसीहत,
اب اس کے جو آخری صفحات ہیں وہاں سے میں آپ کو ایک جو حدیث ہے اس کی طرف لیے چلتا ہوں، تاکہ آپ جب باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو زیادہ اس بات کو سمجھنے میں، اناجیل میں سے جا کر پڑھنے میں، اس کو قبول کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو یہاں پر 190 صفحہ لکھا ہے، میں تمام لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمام انبیاء باپ شریک بھائی ہیں جن کی مائیں شریعتیں مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے۔ تو اگر دین ایک ہے، شریعتیں مائیں ہیں، اور علماء جب بائبل کی بات کرتے ہیں تو سمجھنے کے لیے وہ اناجیل آپ کے سامنے تقی عثمانی صاحب، انہوں نے لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل کا ذکر کیا، متی کی انجیل کا ذکر کیا، اور کہا کہ آج بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یسوع مسیح نشانی بنائے گئے ہیں، شیطان ان کو نہ چھو سکا، تو اس کے بارے میں اناجیل کیا کہتی ہیں اس طرف چلتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، براہ راست و فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں، بات کیجئے۔ جی بات کیجئے۔ سر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ جی بات کیجئے۔ ٹی وی پہ لائیو چل رہا ہے، بات کیجئے چلا رہے ہیں محترم، بات کیجئے۔ بائبل تو 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، انجیل سے وہ ایک اپنا حوالہ دے رہے تھے، میں نے ان سے بات کرنی ہے اس کے متعلق۔ بات کیجئے، بات کیجئے نا آپ، بات کیجئے۔ اس کا جواب چاہتا ہوں۔ نہیں آپ ڈاکٹر صاحب تو نہیں، محترم بھائی جی بات سنیے، بھائی جی بات سنیے، ٹی وی کی آواز بند کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کیجئے تاکہ آپ کی بات ہمیں سمجھ آ سکے۔ ٹی وی کی آواز میں زندگی ٹی وی سن رہا ہوں، میں آپ کے ٹی وی کی آواز سن رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، زندگی ٹی وی کی ہی آواز کہہ رہے ہیں بند کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں جناب۔ جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹی وی زندگی ٹی وی لگایا، زندگی اسٹیشن لگایا ہوا ہے۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ زندگی ٹی وی ہی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے اور اپنی بات ہمیں سنائیے۔ بند کر دیا، بند کر دیا۔ ہاں بات کیجئے آپ۔ جی بتائیے۔ اب ڈاکٹر صاحب تو نہیں، میں اس ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو اس وقت ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں، ان سے بات کریں میری۔ جی میں کر رہا ہوں بات، میں آپ کا خادم بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سامنے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بات کرائیں۔ جی میں بول رہا ہوں، آپ کا خادم دانیال بات کر رہا ہوں، بات کیجئے۔ لائیو پروگرام میرا بنتا ہے، میں ان سے جواب دینا چاہتا ہوں، پلیز کائنڈلی کرا دیں ان سے بات۔ اچھا، ان کا کچھ رابطہ، شاید آواز صاف نہیں ہے، تو ان سے سوال لے لیجئے تو پھر ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس تعلق سے جو موضوع ہے، آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے ابھی یسوع مسیح کا جب مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا شیطان کے ساتھ، تو اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ چند آیات جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں سورہ الحج سے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، آئیے میں یہ معرف القرآن ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ اب سورہ حج میں جب چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہاں پر آپ 51 آیات، 51-52 دیگر آیات جو ہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کچھ پڑھا، تب ہی شیطان نے اس کے پڑھنے میں کفار کے قلوب میں شبہ اور اعتراض ڈالا، اور کفار انہی شبہات اور اعتراضات کو پیش کر کے انبیاء سے مجادلہ کرتے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو
ये किस्सा पेश ना आया हो। क्या कि कुछ पढ़ा तब ही शैतान ने उसके पढ़ने में। तो यहां पर हम वाज़े देखते हैं कि कोई नबी ऐसा नहीं आया। और इसकी अगर आप तफसीर पढ़ें दीगर जगहों पर, तो यहां पर लिखा है कि कोई नबी ऐसा नहीं आया। तो ये मैंने मुफ्ती आज़म और उनके साथ मैं आपके सामने रख देता हूं। तफसीर अहसन अल बयान। तो यहां पहले हमने देखा कि सवाए मुकद्दसा मरियम और यीशु मसीह के शैतान छूता आदम के हर बेटे को। और फिर यहां पर हमने देखा मुफ्ती साहब, मुफ्ती आज़म कह रहे हैं कि तमाम अंबिया आपके सामने रख दिया, मैं कोई लफ्ज़ अपना इसमें ऐड नहीं कर रहा, जो कुछ लिखा है वो देखिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुतब आपके पास हैं कि कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसको ये किस्सा पेश ना आया हो कि जब उसने अल्लाह ताला के अहकाम में कुछ पढ़ा तब ही शैतान ने उसके पढ़ने में कफ़ार के क़ुलूब में शुबा और एतराज़ डाला। फिर देखिए, कोई नबी ऐसा नहीं भेजा। तो यहाँ पर हम और फिर इसकी तफसीर हम देखते हैं, मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ तरह से इसकी तफसीर की है, लेकिन अहादीस में हम देखते हैं और फिर फरमान कुरान में भी हमें मिलता है मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से कि शैतान उन्हें नहीं छू सका। तो इस ताल्लुक से ये आपके सामने तफसीर अहसनुल बयान रख रहा हूँ। अब जब यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं इस ताल्लुक से। ये तमन्ना या ख्वाहिश की जो बात की जा रही है, अरबी के अल्फाज हैं और उर्दू में आपके सामने रख रहा हूँ। आरजू की या दिल में ख्याल किया, दूसरे मानों में पढ़ा या तलावत की। इसी एतबार से आगे हम देख रहे हैं कि जो तर्जमा है दूसरी लफ्ज़ का उसका भी है, माने के एतबार से, मफहूम के एतबार से उसकी आरजू में शैतान ने रुकावटें डाली ताकि वो पूरी ना हो। आगे बहुत वाज़े तौर पर ये आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह शैतान छू नहीं सका। तो जो कलाम उन्होंने किया, जो आसमानी राज उन्होंने खोले, आप किताबें आपके सामने मैंने रखी हैं। उलमा ये कहते हैं कि जो बातें हमें समझ नहीं आती वो आपके सामने रखा। लूका की अंजील, मत्ती की अंजील में से उन्होंने हमारे सामने मिसालें रखी हैं। तो अगर आप सूरह अल अंबिया 7वीं आयत, सूरह अल नहल उसकी 43rd, सूरह यूनुस उसकी 94 आयत देखें तो लिखा है, अगर तुम नहीं जानते तो अहले किताब से पूछ लो, अनाजील से क्यों छू नहीं सका। तो इसके बारे में जब हमें मत्ती की अंजील में जब हम चलते हैं, मौलाना तकी असुमानी साहब ने जो बात की, उन्होंने रेफरेंस दिए कि कैसे समझा जाए, तो आपके सामने हमने रखी हैं अहादीस और फरमान कुरान। तो बाइबल में किस तरह से इस बात को आज समझेंगे, आइए उस तरफ जाने से पहले ये क्लिप देख लेते हैं। और ये क्लिप जो है ये देखने के बाद फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ताकि इस क्लिप में क्या कहा जा रहा है उसकी रोशनी में हम देखें कि ये बातें आज भी हमारे लिए किस तरह से बहुत सी बरक़ात के दरवाजे खोल सकती हैं, उलझाव को दूर कर सकती हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं। कुरान शरीफ में कहा गया है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वास्तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में 0 है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं। मंतक के एतबार से कुरान दलील है, कुरान दलील है या प्याम है।
دلیل اور پیام میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ پیام کا معنی کہ پیام خداوندی ہے، اور جو خدا کے پیغامات ہمارے لیے دلائل ہوتے ہیں، خواہ وہ قرآن ہو جائے خواہ وہ حدیث ہو جائے۔ پیغام دو قسم کے ہوتے ہیں، مراد خدا، الفاظ خدا، یہ پیغام قرآن ہے۔ مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، یہ پیغام حدیث ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی اور حدیث بھی پیغام خدا بندی، اور وہی پیغام ہمارے لیے دلیل کا درجہ رکھتے ہیں، دونوں کو الگ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بس بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعارف کروایا ہے، وہ خدا اور ہے، اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے، جس کا کردار آیا ہے، جس کی پرسنالٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بالکل اور ہے۔ اسی لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتے کہتے ہیں سیدھا آج تک سنی نہیں، حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں، آپ کیا آپ کے باؤ اجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے۔ میرا اس میں جو موقف ہے وہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے اس حوالے سے کہ میں اس ختم نبوت کو کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے۔ مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا، جو باتیں ہمارے مسلمان علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو احادیث اور قرآن میں ہیں وہ مانے۔ تو آپ کے سامنے رکھا کہ یسوع مسیح کو شیطان نہیں چھو سکا۔ اس کے بارے میں جو تفسیر کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، پھر ہم بائبل کی طرف آئیں۔ تفسیر احسن البیان ہے سورہ ال عمران میں، تو وہ علماء کس طرح سے اس بات کو کھول رہے ہیں، اور پھر ابھی ہم انجیل میں بھی چلیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ احادیث صحیح میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے۔ اب یہ تفسیر آ گئی، چھوتا ہے، مس کرتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو محفوظ رکھا۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا خود ان تمام باتوں سے جو یہ کتب آج بھی موجود ہیں ہماری توجہ چاہتا ہے کہ ہم مل کر ان تمام باتوں سے سیکھ سکیں کہ خدا ہماری توجہ جس طرف کروانا چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھا ہم نے کہ پہلے احادیث میں دیکھ لیا، اب تفسیر قرآن میں دیکھ لی کہ یسوع مسیح ہیں جن کو کوئی تمام انبیاء موازنہ نہیں، مقابلہ نہیں، لیکن سیکھنا۔ تمام انبیاء ہم نے دیکھا، مفتی اعظم پاکستان جب اس بات کو کھولتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب دیگر مفسرین اس بات کو کھولتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ذریعہ سے آج یہ باتیں ہم تک پہنچانا چاہتا ہے کہ ہم جو اس وقت موجود ہیں، اور میں یہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے بوجھ کے ساتھ، بڑی دعا کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، نشانی کی پہچان
यहां पर लिखा है महफूज रखा खुदा, तो यहां पर किसी और जात का जिक्र नहीं है। खुदा ने अगर रखा तो क्यों, मकसद क्या? और नस्ल इंसानी, तमाम नस्ल इंसानी को शैतान छूता, उसका इख्तियार के वो छू सके। लेकिन जब ज़ातुल मसीह की बात आती है, जब उनकी वालिदा मुकद्दसा मरियम की बात आती है, तो फरमान कुरान कह रहा है कि शैतान की ये जुर्रत नहीं, शैतान के पास ये ताकत और इख्तियार नहीं, जब वो नस्ल इंसानी को छूता मस करता है, तो जब वो यीशु अल मसीह इंसान बनकर आते हैं, जब यीशु मसीह इंसानी सूरत में कलिमा बनकर आते हैं, मुजस्सम होकर आते हैं, तो ये एक बात उसे तमाम तारीख के इंसानों से अलग करती है कि शैतान जिसका तसल्लुत और इख्तियार इन बयानात की रोशनी में हर इंसान जो पैदा होता है इजाजत, लेकिन जब मेरे यीशु की बात आती है, जब खुदा के बेटे यीशु मसीह की बात आती है, जब वो मसाया जिसको इस दुनिया में नजात दहिंदा बनाकर भेजा गया, जब उसकी जात की बात आती है, तो फरमाने कुरान, अहादीस और अभी मैं अनाजील की तरफ आऊंगा, उस जात को तमाम बनीनो इंसान से अलग बयान करती है। क्यों? ये निशानी जानना जरूरी है, और पिछले प्रोग्राम जो इस ताल्लुक से किए थे आप वो भी देखिए, और इसमें किसी तरह की भी कोई ऐसी बात इम्तियाज करने वाली या अफजलियत देने वाली किसी को किसी पर नहीं है। इसमें वाज़े तालीम जो बयान की गई है उसको समझना जरूरी है, चूंकि बाइबल जब इंसानों की बात करती है तो वो खुदा के प्यार की बात करती है कि खुदा ने इस जहान से, इंसानों से ऐसा प्यार किया, उसने मोहब्बत की है, और उस मोहब्बत में लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मकसद ताकि इसमें देना है, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस बेटे के बारे में जिसको खुदा का बेटा, जो खुदा में से निकला है, जब वो इस जमीन पर आता है तो लिखा है अहादीस में हर आदम के बेटे को शैतान छूता है। लेकिन यूहन्ना अपनी अंजील में जब दुनिया के लिए उस जात का ऐलान करता है कि खुदा ने, वो खुदा जो अपने बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से कहलाता है, वो मोहब्बत का खुदा है। और आज पूरी दुनिया में इस मोहब्बत की निशानी को जानने के लिए जरूरी है कि वो बेटा जिसको शैतान छू नहीं सका, वो इंसान का, आदम का बेटा नहीं, बल्कि वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। इसलिए कि वो शैतान को कुचल देने के लिए, शिकस्त देने के लिए आया। और पैदाइश का मुसन्निफ ये लिखता है कि वो औरत की नस्ल से आएगा और शैतान उसकी एड़ी पर काटेगा और वो शैतान को कुचल देगा। इसलिए शैतान उसे नहीं छू सका, क्योंकि शैतान खुदा की जात को छूने की ताकत नहीं रखता, और जो कलमा खुदा की जात से निकला है उसको छूने की कुव्वत भी नहीं रखता। यह निशानी आज समझने की जरूरत है। अहादीस बहुत वाज़े, आदम के हर बेटे को वो छूता है, और अगर यीशु आदम का बेटा होता तो शैतान उसे जरूर छू लेता। लेकिन यीशु खुदा का
बेटा है, जिस्मानी नहीं, रूहानी, कुदरत में, इख्तियार में, जलाल में, रुतबे में उसकी जात तमाम इंसानों से फर्क। इसलिए कि जब फरमाने कुरान बात करता है, अनाजील बात करती हैं, तो लिखा है फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि मैं तुझे कलिमे की बशारत देता हूं। वो कलिमा, कलमे से मुराद एक या दो लफ्ज, अगर आप ग्रीक में चले जाएं तो लोगास इस्तेमाल हुआ है। उस दौर के लोग इसको हिकमत और हिकमत को खुदा समझते थे। और जब ज़ातुल मसीह की बात आती है तो ये उस दौर की और आज की बात। और जब बेटे की बात होती है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, तो जब यहूदियों तक ये बात जाती थी तो फौरन उनका जहन खुदा के अजीम बंदे इब्राहिम और फिर इजहाक की तरफ जाता था। यहूदी माइंडसेट की बात कर रहे हैं। खुदा की मोहब्बत यीशु मसीह इंसानी तुखम से नहीं है। और इब्राहिम और उस खुदा का अजीम बंदा और उनका बेटा जब वो छुरी चलाने लगे तो लिखा है कि खुदा ने कहा अपना हाथ रोक ले, और बर्रा मुहैया किया गया, मुतबादल दिया गया। यीशु मसीह, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह पैगाम जिंदगी है। और शैतान मौत लाया जब उसने हमारे जद्दे अमजद आदम और हवा को बहकाया, तो मौत गुनाह के सबब से आई। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, वो शैतान और मौत को तबाह करने के लिए आया। अब इस पर हमारे बहुत से प्रोग्राम्स हैं। अब आगे चलते हैं कि जब यीशु मसीह का सामना शैतान के साथ हुआ, तो आइए जरा मत्ती की अंजील में चलते हैं। पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बत से मैं अक्सर कहता हूं, दावत दे रहा हूं, अगर कोई शख्स भी कॉल करना चाहे, लेकिन मौजू के ताल्लुक से इन बातों को आप 2-4 तफासीर भी पढ़ लें। और यहाँ पर मैं एक किताब आपको आज दिखा देता हूँ। वो किताब बहुत ही अहम है और जो उसमें बात खोली गई है, ज़रूर है कि तमाम लोग इसमें से भी पढ़ लें। और मैं नहीं पढ़ूंगा, ना मैं ये दिखाऊंगा वो सफ़ा नंबर। किताब आपको दे रहा हूँ, असबाब नज़ूल कुरान, अबुल अहसन अली बिन अहमदुल हदी अल निसापुरी मुसन्निफ हैं और कराची से ये किताब छापी गई है। अब किताब का नाम फिर देख लें, असबाबे नुज़ूल कुरान, कुरानी आयात का शान नज़ूल। अब सूरह अल हज ये आप पढ़िएगा, मैं उस सफ़े पर भी नहीं जाऊंगा। ये देखिए, दारा इस्लामियात मिलने का पता कहाँ से है? अनारकली लाहौर, बैतुल उलूम लाहौर, मुक्तबा सैयद अहमद शहीद लाहौर। इधर आ जाइए, अदारा अल मुआरफ जामिया अल उलूम कराची, बैतुल कुरान कराची। और उसके बाद इंग्लैंड में मिलने का पता ये देखिए, इस्लामिक बुक सेंटर यूके। और फिर ये है लंदन में, ये देख लीजिए, अमेरिका में ये देख लीजिए। तो मैं आप पूरी दुनिया के तमाम उलमा को और मसीहों को और दीगर लोगों को दावत दे रहा हूं कि इस किताब में अगर आपने सूरह अल हज के बारे में जो तफसीर की गई है, जो मैंने आपके सामने रखी, इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। और जब आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर आप मुसन्नफ़ ने जो अपना हक अदा किया है इस ताल्लुक़ से, बहुत सी बातें आप पर खुल जाएंगी और फिर आपको पता चलेगा
کہ یسوع مسیح پھر بات کر رہا ہوں، میرا خداوند، میرا مالک، میرا نجات دہندہ، میرا محافظ، میرا دوست، میرا بڑا بھائی، اس کے پیغام کی جب بات کی جاتی ہے تو سورہ آل عمران اور اس کی 55 آیت بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری، اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، اور تجھے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ آگے سنیے، پھر تم سب کا غور کیجیے، آگے لوٹنا میری طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ کتنے اختلافات؟ سب کا۔ تو لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو بات کھولی گئی ہے، غور کیجئے، ابھی میں پھر آ رہا ہوں کہ اناجیل میں یسوع مسیح کا جب سامنا ہوتا ہے شیطان سے، شاید اگلے ہفتے اسی شو کو جاری رکھیں گے تاکہ باتیں زیادہ واضح ہو جائیں، کھل جائیں۔ یہاں پر لکھا ہے تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ تو قیامت کے دن تک ان کا پروگرام اور بیان کیا گیا ہے، اور محترم محمد علی مرزا کہتے ہیں ایک ہی شخصیت جن کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا تھا اور کلام کرتا رہے گا۔ اب کس طرح سے کلام کرتا رہے گا؟ ان کی تعلیم متی کی انجیل میں 28واں باب، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں یہ تعلیم دو جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ تو آج اہل اسلام انتظار کر رہے ہیں یسوع مسیح کا۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ یسوع مسیح کو شیطان چھو نہیں سکا۔ دوسری جو نشانی ہے وہ ہے یسوع مسیح قیامت کی نشانی ہے، احادیث اور فرمان قرآن اور بائبل کی روشنی میں۔ تو شیطان نہیں چھو سکا اس لیے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کر دیا۔ تمام بنی نوع انسان کو وہ چھوتا ہے، تو کیوں نہیں چھو سکا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ پیغام محبت دیا گیا ہے۔ کیا ہے پیغام محبت؟ کہ خدا انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس نے دے دیا، بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہلاکت نہیں، جدائی نہیں، بلکہ قریب لایا جائے۔ وسیلہ بتا دیا گیا ہے۔ اب شیطان اس کو چھو نہیں سکا، تو جب شیطان اس کے سامنے آیا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور سنیے غور سے۔ یہاں پر لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا، 4واں باب ہے، تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ وہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ مخاطب کر رہا ہے شیطان کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ بنی نوع انسان آدم کے بیٹوں کو چھوتا ہے۔ یہاں پر شیطان کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، وہ سوال کر رہا ہے۔ اور جب ہم آخر میں آتے ہیں تو میرے پاس صرف 4 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں، آپ خود پڑھیے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، مخاطب کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ہے، لیکن آزمائش کرنے کے لیے آیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع نے 10ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو۔ آخر میں پہلے وہ کلام کی باتیں ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ مختلف پاسٹرز کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر سیکھنا ہے شیطان کی پہچان کیسے کرنی۔ شیطان نے بھی کلام کو استعمال کیا اور یسوع مسیح نے بھی کلام کو استعمال کیا۔ تو کب شیطان کلام کو استعمال کر رہا ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور کب
हमें बेहतर तौर से उसका जवाब देना है। इस पर भी मैं पास्टर साहबान के साथ बात करता रहता हूं कि हमें इस मकाम तक आना है। पहचान हो इंसानों के ज़रिए से या कहीं और से, जो मंबा है कलाम को इस्तेमाल करने का वो शैतान है या खुदा का रूह है, ये पहचान ज़रूरी है। यीशु मसीह शैतान को क्या कहते हैं? ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। अब यीशु मसीह शैतान को कहता है दूर हो, और शैतान दूर हुआ। क्यों? इसलिए कुलुसियों के खत के दूसरे बाब में लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। यीशु मसीह में अलूहियत की खुदा की तमाम कुदरत और मामूरी, और अगर आपने इसको देखना हो तो सूरह अल इमरान 49 और दीगर सूरतों में भी किस तरह से ये कुदरत काम करती थी, और फिर मत्ती की अंजील, लूका की अंजील में, मरकस की अंजील में हमें ये नज़र आता है, अलूहियत की सारी मामूरी। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह लूका की अंजील में 9वें बाब में आप पढ़ लीजिए, यीशु मसीह एक बदरू गिरफ्ता बुरी रूह के अंदर जकड़े हुए बच्चे को, लड़के को आज़ाद करता है। और उसके बाद यीशु मसीह मत्ती की अंजील में एक गूंगी बदरू जिसने जकड़ रखा था, यीशु मसीह उसको निकालते हैं। और फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि ये मेरा इख्तियार है। वो कहते हैं कि अब देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर नहीं पहुंचेगा। ये इख्तियार यीशु मसीह का शैतान पर और उसकी बदरूहों पर, और फिर यही इख्तियार मसीहों को दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा शैतान उसे छू नहीं सका। आज भी जो मसीह के हैं, यूहन्ना अपने खत में लिखता है कि ए बच्चों, मसीह में होकर तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ए जवानों, तुम मसीह में होकर, ए बूढ़ो, तुम मसीह में होकर शैतान पर गालिब आ गए हो। एक हस्ती को मुतारफ करवाया गया है और उसका नाम यीशु मसीह है। आप उसे ईसा मसीह मानते हैं। अगर कहीं आज कोई शैतान से दुख उठा रहा है तो अमाल की किताब 10वां बाब 38, यीशु मसीह सबको छुड़ाता था, वो आज आपको भी शैतान के बंधनों से, बदरूहों से, हर किस्म के जो दुख इब्लीस की तरफ से है, छुड़ाने की कुदरत रखता है। चूंकि हमने देखा कुतुब ने वाज़े रहनुमाई की है, तो क्या आज आप उन्हें, जिनके बारे में लिखा कि वो आज भी जिंदा हैं, मौजूद हैं, वो आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, आज़ाद करने के लिए वही कुदरत रखते हैं, क्या आप उनको इस तौर से जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज ज़रूर उन्हें पुकारिए। वो जिंदा हैं, वो आपको छुड़ाने के लिए, आपको फतह बख्शने के लिए, मदद करने के लिए मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। अगले हफ्ते इसी मौजू को जारी रखेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान, दुआओं में याद रखिए, दानियाल।